नमस्कार, जानकी FM 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अंजय सा सुनल जाऊ समाचार। एखनुक मुख्य समाचार। शांति प्रक्रिया में माओवादी आ कांग्रेसक सहयोग नहीं भेटल। पूर्व प्रधानमंत्री खनालक शिकायत। संचारकर्मी सब ऊपर आक्रमण केनिहार सबके कानूनी दायरा में लियावक लेल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सरकार से केलक मांग। बहुमतीय प्रक्रिया से उपाध्यक्ष भट्टराई प्रधानमंत्री बनता। माओवादी स्थायी समिति सदस्य रायमाझी के दावा। भारत में 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाओल गेल। इराक में बम विस्फोट 5 दर्जन के मृत्यु। समाचार विस्तार में। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल शांति प्रक्रिया में सत्ता साझेदार माओवादी आ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस से सहयोग नहीं भेटल शिकायत केने छथि। व्यवस्थापिका संसद में संबोधित करैत खनाल सहयोग नहीं भेटला के कारण स्वयं भारत 14 गते धरि प्रतीक्षा नहीं क सकली बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल 5 बुंदे सहमति कार्यान्वयन के सेहो ध्यान में राख स्वयं पद से राजीनामा देवक निर्णय केने उल्लेख कयलनि। प्रधानमंत्री खनाल अंतिम समय धरि निरंतर प्रयत्न के बादो शांति प्रक्रिया में उपेक्षित उपलब्धि प्राप्त होवा नहीं सकला के बाद राजीनामा देवक निर्णय में पहुंचली जानकारी दिलैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संचारकर्मी सब ऊपर आक्रमण केनिहार सबके कानूनी दायरा में लियावक लेल सरकार संग मांग केलक अछि। आयोग आई विज्ञप्ति जारी करैत संचारकर्मी सब ऊपर भेल आक्रमण तथा धमकी के घटना सब में संलग्न दोषी सबके पहचान क कानूनी दायरा में लियावक मांग केलक अछि। प्रेस के लक्षित क कयल गेल घटनाक दोषी सबके कानूनी दायरा में लियावक आ कानून बमोजिम कार्रवाई करबा में संबंधित निकाय सब तदारुकता नहीं देखौने कहैत समग्र पत्रकारिता क्षेत्र सेल्फ सेंसरशिप के अवस्था से गुजरि रहल मानवाधिकार आयोग जनौलक अछि। पूर्वांचल के विभिन्न जिला सब में आम संचार माध्यम आ पत्रकार सब विरुद्ध भ रहल हिंसाक घटना सब ऊपर ध्यानाकर्षण भेल बतबैत आयोग संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण केनाई आवश्यक संपूर्ण उपाय सब अवलंबन करबा लेल सरकार के आग्रह सेहो कयलक अछि। माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोप बहादुर रायमाझी सहमति नहीं भेल त बहुमतीय प्रक्रिया से उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री बनता दावा कयलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार में नेता रायमाझी माओवादी सहमतीय सरकारक पक्ष में रहला के बादो बहुमत के सरकार निर्माण करबाक अवस्था में सेहो भट्टराई के उम्मीदवार बनक निर्णय पार्टी क चुकल बतौलनि। माओवादी शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचावक ठोस समय सीमा सहित के कार्य योजना लियावत तैयार रहल स्पष्ट कयलनि। यातायात व्यवसायी सब सरकार समक्ष पेश कैने 41 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होबा धरि काल्हि से देश भरि यातायात ठप करय के चेतावनी देलक अछि। आई राजधानी में आ पत्रकार सम्मेलन क नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक टैंकर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ आ नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आंदोलनक चेतावनी देलक अछि। ओ सब नेपालक सड़क यातायात में 100% निजी क्षेत्र के अरबों रुपया लगानी रहल आ ऐसा लाखों के रोजी रोटी के व्यवस्था भरल दावी करैत सरकार के अपना सबक मांग तत्काल पूरा करऽ पड़त मांग कयने अछि। यातायात व्यवसायी सब सरकार के अग्रिम कर तिरैत आयल निजी क्षेत्र के लगानी सुरक्षा आ यातायात के समग्र विकास में सरकार उदासीन देखल गेल आरोप लगौलक अछि। संसदीय दलक नेता रामचंद्र पौडेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करय के तैयारी में रहल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर काल्हि भिनसर धरि रुकय वाला छथि। महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला सहितक नेता सभक आग्रह में सहमति के लेल आई दिन भरि पहल करय लागल देउवा पक्षक एक शीर्ष नेता बतौलनि। ऐसा आगू देउवा पक्ष आई बेरिया में संसदीय दलक नेता पौडेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करय के तैयारी केने छल। अपना संग भेल सहमति अनुसार संसदीय दलक नेता नहीं बनाकर सभापति सुशील कोइराला प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होवा से रोकऽ चाहने देउवा के आरोप छलैन। पदाधिकारी मनोनयन संबंधी प्रस्ताव पारित करबवैत काल देउवा के दलक नेता बनाव के सह महामंत्री आ मनोनयन कर बाकी 5 में से 2 केंद्रीय सदस्य देउवा पक्ष से कर के सहमति भेल छल।
बीतल साउन 13 गते सुनसरी के देवानगंज में पुलिसक गोली लागि मृत्यु भेल कांग्रेस कार्यकर्ता सानू यादव के शहीद घोषणा करय के मांग करैत मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल सुनसरी आइसा सदरमुकाम इनरुआ में रिले अनशन शुरू कयलक अछि। भिनसर 10 बजे से जिला प्रशासन कार्यालय सुनसरी आगू फोरम कार्यकर्ता सब तिरपाल टांगि क रिले अनशन शुरू कयलक अछि। फोरम नेपालक जिला अध्यक्ष भागीरथ शर्मा खतवे के नेतृत्व में 11 गोटे जिला स्तरीय कार्यकर्ता सब आई के अनशन में बैसल अछि। भादव 1 गते धरि रिले अनशन जारी रहत आ ओकर बाद सेहो राज्य पक्ष मृतक यादव के शहीद घोषणा नहीं करत त आ परिवार के क्षतिपूर्ति नहीं देत त आरो कड़ा आंदोलन कैल जात फोरम सुनसरी जनौलक अछि। बीतल साउन 13 गते भारत दिस से लाइव रहल रुई पुलिस नियंत्रण में लेलाक बाद उत्पन्न विवाद के क्रम में सुनसरी के देवानगंज में चलौने पुलिसक गोली लागि स्थानीय सानू यादव के मृत्यु भेल रहैक। घटना के बाद अपन कार्यकर्ता के मृत्यु भेल कहैत नेपाली कांग्रेस सुनसरी आंदोलन कर रहल अछि। तहिना मधेशवादी दल सब मलखाद के लेल किसान के बेटा के मारने कहैत आंदोलित भेल अछि। ओहि घटना बारे 1 हफ्ता के समय द क गृह मंत्रालय आ नेपाली कांग्रेस गठन कयने अलगे अलग छानबीन समिति 2 हफ्ता बीतलाक बादो प्रतिवेदन सार्वजनिक कर नहीं सकल अछि। राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठनक लेल दल सबके आह्वान कयलनि अछि। राष्ट्रपति सहमति सरकारक लेल आगामी भादव 4 गते धरि के समय देलनि अछि। राष्ट्रपति निर्धारण केने समय भीतर दल सब सहमति सरकार गठन करय में असफल भेलैक त राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधान अनुसार बहुमतीय सरकार गठनक लेल पुनः आग्रह करता। एहि से पहिने प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल बीतल राति राष्ट्रपति यादव समक्ष शीतल निवास पहुंच क राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा पत्र बुझौने छलैथ। भारत अपन 65 स्वतंत्रता दिवस के अवसर में नेपाल के 17टा जिला के विभिन्न अस्पताल आ संघ संस्था सब के 20टा एम्बुलेंस प्रदान कयलक अछि। तहिना विभिन्न विद्यालय सब में 4टा स्कूल बस प्रदान सेहो कयलक अछि। भारतक स्वतंत्रता दिवसक अवसर में काठमांडू स्थित राजदूतावास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक राजदूत श्री जयदीप मजुमदार राष्ट्रीय झंडा फहरावैत 14 अगस्त में राष्ट्र के नाम में भारत के राष्ट्रपति देने संदेश पढ़कर सुनौले छलैथ। भारत सन 1994 से नेपाल के 70 जिला में अवस्थित विभिन्न संस्था सबके बेर बेर क 322टा एम्बुलेंस आ 62टा बस उपहार स्वरूप प्रदान क चुकल अछि। भारत आ नेपाल सरकार बीच जमा 6200 करोड़ से बेसी लगानी में बृहत भारत नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत ई एम्बुलेंस तथा बस सब उपहार स्वरूप प्रदान कयल जाइत अछि। दुर्गम गाविस में पठाओल जाय वाला खदान ढुवानी टेंडर दर्ता विवाद में माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल आ उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई पक्ष युवा बीच पीटपाट भेल अछि। मारपीट में दुनू पक्षक एक गोटे घायल भेल अछि। संस्थापन पक्षक वाईसीएल जिला सचिव हरिबहादुर पांडे आ भट्टराई पक्षक अशोक लामिछाने घायल भेल अछि। दुनू के माथ में चोट लागल अछि। लामिछाने के अवस्था गंभीर रहल स्वास्थ्य संस्था जनौलक अछि। टेंडर प्रतिस्पर्धा करावक के या नहीं करावक के विषय में दुनू समूह बीच मारपीट भेल अछि। दाहाल पक्षक कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धा नहीं करा कर पार्टी के काम करय के योजना बनौने छल। भट्टराई पक्षधर प्रतिस्पर्धा कराबऽ पड़त कहलाक बाद झड़प भेल बताओल जा रहल अछि। उत्तरी गोरखा के 7 गाविस के लेल सरकार खदान ढुवानी करैत आयल अछि। ओ ढुवानी ठेका के फर्म दर्ता कराबऽ के विषय में दुनू पक्ष में बात नहीं मिललाक बाद युवा बीच झड़प भेल पुलिस जनौलक अछि। केंद्रीय इराक में भेल 2टा बम विस्फोट में पड़ कम से कम 59 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना विस्फोट में 60 से बेसी गोटे घायल भेल अछि। पुलिस आ स्थानीय अधिकारी के अनुसार कूत शहर के मुख्य चौबटिया लग किछुए मिनट के अंतर में पहिने सड़क कात में विस्फोट भेल छल। तहिना दोसर राजधानी बगदाद के दक्षिण पूर्व में स्थित कूत शहर से 160 किलोमीटर के दूरी में कार बम विस्फोट भेल अछि। इराक के उप स्वास्थ्य मंत्री कहलनि जे अस्पताल में घायल सबक आबऽ के क्रम अखनो जारी अछि, मुदा स्थिति नियंत्रण में आबि गेल अछि। भारत में आई
65 स्वतंत्रता दिवस धूमधाम संग मनाओल गेल अछि। प्रत्येक वर्षक 15 अगस्त अर्थात आजुक दिन भारत अपन आजादी के स्मरण करैत ई दिवस मनबैत आबि रहल अछि। दिवस के अवसर में आइ भारतक सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल अछि। दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहरौलनि अछि। दिवस के अवसर में लाल किला पर संबोधित करैत प्रधानमंत्री सिंह भ्रष्टाचार आ महंगाई के किनारा लगावक बहुत जरूरी रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री सिंह एहि के लेल संपूर्ण राजनीतिक दल के सहयोगक आवश्यकता रहल बतौलनि। भूख हड़ताल सँ ई समस्या समाधान नहीं हैत हुनक कहब छनि। आजुक दिन भारतक विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सहित विद्यालय सब में सेहो झंडा फहरा कऽ ई दिवस मनावक परंपरा अछि। एहि बीच भ्रष्टाचार आ महंगाई विरुद्ध गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के अनशन कार्यक्रम काल्हि सँ शुरू हैत। अब जनकपुरक तापक्रम। अखन जनकपुरक तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। शांति प्रक्रिया में माओवादी आ कांग्रेसक सहयोग नहीं भेटल। पूर्व प्रधानमंत्री खनालक शिकायत। संचारकर्मी सब पर आक्रमण केनिहार सबके कानूनी दायरा में लियावक लेल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सरकार सँ कयलक मांग। बहुमतीय प्रक्रिया सँ उपाध्यक्ष भट्टराई प्रधानमंत्री बनता। माओवादी स्थायी समिति सदस्य राय माझी के दावा। भारत में 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाओल गेल। इराक में बम विस्फोट 5 दर्जन के मृत्यु। एक संग आजुक समाचार अतै संपन्न होइत अछि। पुनः जानकी समाचार ल उपस्थित हैत संग हम अंजय विदा लेब। नमस्कार। अरे भाई की सुनो पल पल के खबर घर बैसल जानकी मन मात्र खबर बात ऐसा सुनो जानकी